तो व्यक्ति अगर गंगा जल से स्नान कराता है शिव जी को, और शिव जी की जटा में गंगा जी रहती हैं, तो इसलिए गंगा जल को हमने चुना है। देखिए, कांग्रेस की ये जो हिंदुत्व को लेकर के नौटंकी है, ये सर्वविदित है। इंदौर शहर के हमारे 24 ब्लॉकों में 85 वार्डों के अंदर गंगा जल का वितरण हम घर घर जाकर करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने का बिल लाती है, तो ये जो बार बार नौटंकी कांग्रेस की है कि हम हिंदुत्व की ओर जाएंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, तो ये पूरी भारत की जनता देख रही है। इंदौर में अब कांग्रेस की नैया गंगा मैया के सहारे है। इंदौर में कांग्रेस के द्वारा घर घर गंगा जल का वितरण किया जाएगा। शिवरात्रि से इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है और कहा है कि जब भी चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को हिंदुत्व की याद आती है। देखिए, महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है और हर व्यक्ति उस दिन महादेव का, शिव जी का जलाभिषेक शिवलिंग पर करता है, तो उसी को हमने दृष्टिगत रखते हुए गंगा जल का वितरण 2 मार्च से किया जाएगा। इंदौर शहर के हमारे 24 ब्लॉकों में 85 वार्डों के अंदर गंगा जल का वितरण हम घर घर जाकर करेंगे। करीब 50,000 गंगा जल के हमने बोतलें बनवाई हैं, उसका भी वितरण करेंगे, नर्मदा जल का भी वितरण करेंगे। और हमारा ऐसा मानना है कि परमपिता परमेश्वर राजा महाकाल के चरणों में अगर कांग्रेस पार्टी अगर अपना कुछ योगदान दे सकती है शिवरात्रि के ऐसे महापर्व पर, तो हम निश्चित रूप से उसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। गंगा जल ही क्यों इसके लिए चुना गया? गंगा जल सबसे पवित्र नदियों में एक ही नदी है गंगा जल, जिसके अंदर सारे पाप धुल जाते हैं। तो व्यक्ति अगर गंगा जल से स्नान कराता है शिव जी को, और शिव जी की जटा में गंगा जी रहती हैं, तो इसलिए गंगा जल को हमने चुना है। देखिए, कांग्रेस की ये जो हिंदुत्व को लेकर के नौटंकी है, ये सर्वविदित है। विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी जी ने बयान दिया था कि गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय बोलना शर्म की बात है। कृपया कांग्रेसी बताएं, क्या वो इस बात से सरोकार रखते हैं, क्या उनके बात का समर्थन करते हैं? जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने का बिल लाती है, तो ये जो बार बार नौटंकी कांग्रेस की है कि हम हिंदुत्व की ओर जाएंगे, हम हिंदुत्व की बात करेंगे, तो ये पूरी भारत की जनता देख रही है। और जिस तरह से एक भगवा आतंकवाद के शब्द को गढ़ने का काम, उस थ्योरी को गढ़ने का काम कांग्रेस ने किया, क्या कभी इस्लामिक आतंकवाद की शब्द की उन्होंने व्याख्या की है? कभी नहीं की, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि देश में कभी कोई ऐसी सरकार काम करती रहे जो देश के योजनाओं को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के और जन सामान्य को लेकर के जो काम कर रहे वाली सरकार है, वो देश में ठीक प्रकार से चले। इसलिए इस प्रकार के झूठे एजेंडे लेकर के, गलत बयानबाजी करके और अपने आप को हिंदुत्व साबित करने का प्रयास जो कांग्रेस करती है, वो हमेशा से नकारा है। और राम के ऊपर जो बात कांग्रेसियों ने हमेशा कही है, राम के अस्तित्व को चुनौती दी है, और राम मंदिर में के इन्विटेशन को देने के बावजूद वो राम मंदिर के उस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस का जो एक झूठा चेहरा है वो उजागर करता है। लोकसभा चुनाव में एक और जहां बीजेपी धारा 370 और राम मंदिर को लेकर के मैदान में उतर रही है, तो वहीं कांग्रेस के द्वारा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को भी साथ में लिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति से कितना फायदा मिलता है, यह तो लोकसभा के बाद आने वाले परिणाम ही बताएंगे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 मालवा।